किसी को गाली नहीं देना है, अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना है। पढ़िएगा तो आपसे और भी मिलेगा। गायत्री परिवार ट्रस्ट द्वारा संचालित निःशुल्क संस्कार शाला में बच्चों को न केवल पढ़ाया जा रहा है बल्कि संस्कार भी सिखाया जा रहा है। इस पवित्र अभियान में प्रज्ञा युवा प्रकोष्ठ अपना महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहा है। पुजारी जी ने बताया कि लोगों द्वारा दी जा रही दान राशि से गायत्री शक्तिपीठ परिसर में रविवार को मोटिवेशनल क्लास, पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधारोपण सहित जनहित से जुड़े कई कार्य किए जा रहे हैं। यदि आप में से कोई भी स्वेच्छा से श्रम दान अथवा अर्थदान करना चाहते हैं तो गायत्री शक्तिपीठ में आकर पुजारी एवं ट्रस्ट कमेटी से संपर्क कर सकते हैं। शिक्षा हमें संस्कार सिखाती है। संस्कार को सीखने के लिए आपको शिक्षित होना काफी जरूरी है। ऐसा ही कार्य सुपौल के गायत्री शक्तिपीठ के द्वारा किया जा रहा है, जहां के मुख्य पुजारी के मार्गदर्शन में बच्चों को संस्कार सिखाया जा रहा है। यहाँ संस्कार शाला के माध्यम से बच्चों को शिक्षा दिया जा रहा है। उन बच्चों को जोड़ा जा रहा है जो बच्चे आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है, उन्हें पढ़ाया जा रहा है। इसका श्रेय जाता है यहाँ के पुजारी शैलेंद्र जी को। शैलेंद्र जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। यहाँ युवा प्रकोष्ठ चलता है प्रत्येक रविवार को। युवा प्रकोष्ठ में जो भी बच्चा पढ़ाई में मन नहीं लगता है, मतलब इधर उधर भटक रहा है, मोबाइल देखने में, नशा पान करने में, उसको यहाँ के भाई सब जाते हैं, जो लॉज जाते हैं और प्रचार के माध्यम से करते हैं। और प्रत्येक रविवार को 8:30 बजे से लेकर के 10:30 बजे तक युवा प्रकोष्ठ चलता है। और युवा प्रकोष्ठ में बच्चे को सिखाया जाता है कि कैसे आपका जो है टाइम मैनेजमेंट कैसे होगा और कम समय में आप कैसे जो है सारा चीज़ को एक व्यवस्थित कीजिएगा और एक अच्छा इंसान कैसे बनिएगा। और रविवार को छोड़ के प्रत्येक सोमवार से लेकर के शनिवार तक यहाँ संस्कार शाला का आयोजन किया गया है। संस्कार शाला में वैसे बच्चे आ रहे हैं जो मान लीजिए पहले चोरी करते थे, चप्पल चुराते थे, गांजा पीते थे, अफीम पीते थे, मान लीजिए ट्यूब पीते थे, गलत कार्य करते थे। तो उस बच्चे को अब देख रहे हैं पूरे सुधार है ना। अब जो भी आते हैं तो चोरी नहीं करते हैं और डिसिप्लिन स्नान करके आते हैं। पहले स्नान भी नहीं करते थे, नाक में नेटा रहता था, उसको माने लोग दूर से हाई दृष्टि से देखता था। लेकिन यहाँ आने के बाद बाल कटिंग करके आते हैं, स्नान करके आते हैं और उसमें अच्छा विचार परिवर्तित हो गया। माता पिता को कैसे प्रणाम करना है, सुबह कैसे उठना है, चोरी नहीं करना है, सही मार्ग पर चलना है, सबसे पहले उठे तो क्या करें, ये सब बच्चे सबको जानकारी, ये सब अच्छी बातें उसको संस्कार शाला में बताया जाता है। प्रत्येक संध्या 4 बजे से लेकर के 6 बजे तक संस्कार शाला का आयोजन किया गया है। मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि क्या जो बच्चे संस्कार शाला में आते हैं उन्हें किसी प्रकार का शुल्क भी देना पड़ता है? नहीं, कोई शुल्क नहीं है, यहाँ निःशुल्क है। हमारे युवा प्रकोष्ठ के भाई सब जो है उसको निःशुल्क सेवा दे रहे हैं, किसी तरह का शुल्क नहीं लिया जाता है। यहाँ बच्चे कैसे जुड़ सकते हैं, उनके अभिभावक कैसे यहाँ पे आके जुड़ सकते हैं और अपने बच्चों को यहाँ भेज सकते हैं? ये जैसे यहाँ जिस इलाका में बच्चे सब पिछड़ा हुआ है, जो इस टाइप का जो बच्चा स्कूल से भी दूर है, वो गलत काम के और फंस गए, उस भाई सब हमारे घर घर जाते हैं, इस अगल बगल के टोला में जाते हैं। प्रज्ञा युवा प्रकोष्ठ के बच्चे हैं जी, विद्यार्थी सब हैं, वो सब बच्चे सब जाते हैं और वो बच्चे सब बुलाते हैं, उनसे मिलते हैं। जी, गार्जियन से मिलते हैं, उसको यहाँ लाते हैं, तब जो है शिक्षा उसको दी जाती है। माता पिताजी को पहले जो है सुबह उठ के प्रणाम करना है। उसके बाद उनका कपड़ा बहुत गंदा रहता है, तो माता पिताजी जो काम करते हैं तो छोड़ दीजिए, अपने से जो है ना थोड़ा सर्फ ले लीजिए या कोई साबुन ले लीजिए, थोड़ा 2 मिनट लगेगा, कपड़ा साफ कर लो। प्रत्येक दिन कपड़ा साफ करके जाते हो तो रात में जो सूखने के लिए तो दूसरा कपड़ा पहन लो। तो वो सब धीरे धीरे देख रहे हैं, अब जो है वो अचीवमेंट आ रहा है, उस बच्चे सब में सुधार आ रहा है और बच्चे सब में देखते हैं कि अच्छा लग रहा है, चेहरा भी अच्छा लग रहा है, बोलता भी अच्छा है, चलता भी तो एक लाइन में चलता है। पहले आता था तो इधर कोई फेंकता था, उधर फेंकता, अब ये नहीं है। अब बैठता भी है तो अच्छे ढंग से बैठता है। कोई भी बच्चा अगर जन्म से तो पूर्व जन्म से नहीं सीख के आता है, लेकिन यहाँ आता है तो उसको अगर सही सही संस्कार दिया जाता है तो अच्छा इंसान वो बन सकता है। जैसे मान लीजिए बैठने का आदत डाल दीजिए बच्चे में, कम से कम एक जगह जहाँ भी बैठे बच्चा कम से कम 8 घंटा अगर बैठने का कैपेसिटी हो जाए 6 घंटा से 8 घंटा, कोई भी बच्चा जो है बड़ा अफसर बन सकता है। संस्कार शाला के माध्यम से जो है बच्चों को शिक्षा को लेकर, उनके भविष्य को लेकर और किस दिशा में उन्हें जाना चाहिए, तमाम जानकारियाँ दी जाती। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।
ये शैलेंद्र जी हैं जिनके मार्गदर्शक में यहाँ संस्कार शाला चलाया जाता है और बच्चों को जीवन जीने के लिए संस्कार सिखाया जाता है। इन्होंने बताया कि यहाँ ऐसे बच्चे भी आते हैं जो पहले बिल्कुल गंदे रहते थे, उनके रहन सहन का तरीका अच्छा नहीं होता था, वो नशा करते थे या बहुत सारे ऐसे चीज़ों जो समाज जिन्हें अपने में समाहित नहीं करते हैं, उस तरह के बच्चे आते थे। लेकिन उन बच्चों में सुधार हुआ है और वो बच्चे लगातार आगे बढ़ रहे हैं। उनके रहन सहन का तरीका, जीवन यापन का तरीका बिल्कुल बदल गया है। हमारे साथ मुकेश जी मौजूद हैं जो आपको बताएंगे कि गायत्री परिवार से जुड़कर इनके अंदर क्या बदलाव आया है और ये अपने समाज के लिए क्या कर रहे हैं। मुकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। और सबसे पहले मैं आपके इस सुपौल टाइम्स चैनल को मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि जिस कार्य को लेकर हम लोगों ने बीड़ा उठाया है, गुरुदेव का जो कार्य चल रहा है, इसमें जो आप इस बात को दिखाने के लिए अपने चैनल के माध्यम से यहाँ तक पहुँचे हैं, इनके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। और आपने कहा युवा प्रकोष्ठ के बारे में, तो बता दें कि हम लोग का एक ही मिशन है, विचार क्रांति अभियान जो गुरुदेव का, जिसका फाउंडर कहिए परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य हैं, जो इस विश्व को बदलने का बात कहते हैं कि युवाओं का देश है और युवा अपने आप में किस प्रकार से संभले। इसी के लिए पूरे भारत में नहीं, इससे पहले अश्वमेध यज्ञ हुआ मुंबई में, जहां पर 80 देश के लोग आए थे और उनका एक ही मतलब है, युग परिवर्तन का बेला चल रहा है, लोगों को किस प्रकार बदलना चाहिए, किस प्रकार से युवा पीढ़ी को सुधरना चाहिए, किस प्रकार से अपने कामों के प्रति तत्पर होना चाहिए। इसलिए हम लोग प्रत्येक रविवार को प्रज्ञा युवा प्रकोष्ठ गायत्री शक्तिपीठ सुपौल, जो BSS कॉलेज के बगल में है, वहाँ पर एक मोटिवेशन सेमिनार करते हैं। और रविवार से एक दिन पहले हम लोग नुक्कड़ सभा करते हैं और युवाओं को आमंत्रित करते हैं। इस मोटिवेशनल सेमिनार में आप सुबह 8:30 बजे आइए और यहाँ के बातों को सुनिए, जो युवाओं के लिए बहुत ही उपयोगी बात होता है। युवा किस प्रकार से अभी चल रहे हैं, किस प्रकार से समय का सदुपयोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, पढ़ाई उनका किस प्रकार से है, अपने आप में कहिए तो हिसाब किताब करना कि हम अपने आप में क्या कर रहे हैं, 7 दिन में हमने क्या किया नहीं किया, उनका एक हिसाब किताब अपने मन में, क्योंकि यहाँ कोई पूछता नहीं कि आपने 7 दिन में क्या किया नहीं किया। तो युवाओं को अभी देखिए, आप कहेंगे कि युवा है, कोई हम भी युवा हैं, आप कहेंगे आप युवा हैं, युवा का काम कर रहे हैं। अभी हम लोग घूमते हैं, देखते हैं तो बहुत सारे युवा नशे के शिकार होते जा रहे हैं। बहुत सारे युवा मतलब जो उनको नहीं करना चाहिए वो कर रहे हैं। मैंने कुछ सर का बात सुना था कि जिस उम्र में कैरियर बनाना चाहिए उस उम्र में दिल लग जाता है, और युवा न जाने अपने जिस मार्ग पे चल रहे होते हैं वहाँ से वो फिर मुड़ जाते हैं, उसका जिस तरफ रास्ता है वहाँ से कहीं और चलने लगते हैं वो। अगर हम घर से कोई युवा भाई, कोई बहन अगर घर से माता पिता के चरण छूकर आशीर्वाद लेकर अगर हम सुपौल तक आए पढ़ने के लिए, कि हम जाते हैं वहाँ पे हमको एकांत जगह मिलेगा, बैठेंगे, पढ़ाई करेंगे, उस मकसद को, उस मंजिल को प्राप्त करेंगे जहाँ जो उसने अपने मन में सोचा है। लेकिन अगर यहाँ आते हैं, धीरे धीरे उनका क्षेत्र बढ़ता जाता है, दोस्ती बढ़ते जाता है और न जाने वो किसी और काम में लग जाते हैं, वो अपने उस मंजिल को, उस अपने मुकाम को भूल जाते हैं। तो इन्हीं के लिए जो है ये सेमिनार आयोजित किया जाता है। युवा को अभी हम लोग अगर जाए उनके पास कि भैया कल सेमिनार है आप आइए, उनके पास समय ही नहीं है, कहते मेरा पढ़ाई डिस्टर्ब हो रहा है, पढ़ाई वहाँ जाएगा तो समय खराब होगा। आप जिसको फ़ोन में सुनते हैं कि एक मोटिवेशनल चीज़ हमको सुनना है जिससे मेरा दिमाग जो है पॉजिटिव होगा, अगर वो आपको लाइव दिया जाए, अगर सामने से साक्षात आपको हो सामने में, तो फिर क्या परेशानी आने में। इन्हीं के लिए जो यह मोटिवेशनल सेमिनार होता है। और संस्कार शाला की बात है, आप पीछे देख लीजिए, ये बैनर लगा हुआ है आपका कि देखिए आपको यहाँ प्रज्ञा युवा प्रकोष्ठ सुपौल बिहार, और व्यक्तित्व परिष्कार कथा जो है यही है मेन, यही है युवाओं का बदलने का एक जरिया कहिए, सीढ़ी कहिए कि किस प्रकार से हम अपने सीढ़ी को पार कर रहे हैं, चढ़ रहे हैं। किस तरह का मोटिवेशन दिया जाता है युवाओं को जब यहाँ बुलाया जाता है, कैसे संपर्क करते हैं और किस तरह का मोटिवेशन देते हैं? संपर्क इस प्रकार से करते हैं, हम लोग झोला पुस्तकालय करते हैं, साहित्य स्टॉल लगाते हैं, चौक चौराहा पे जाकर नुक्कड़ सभा करते हैं और उन्हें हैंडबिल के माध्यम से, जिसमें लिखा होता है कि
प्रत्येक रविवार को एक मोटिवेशनल सेमिनार होता है जिसमें पढ़ाई से ही संबंधित सारा बात किया जाता है। कितने बजे होते हैं? मॉर्निंग में 8:30 बजे 10:30 बजे तक ये होता है, और वो केवल पढ़ाई से ही बात होगा कि आप किस प्रकार से पढ़ रहे हैं। लोग सबसे भी मारामारी चल रहा है कि अंक नहीं आ रहा है, हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा है, हम 1 नंबर से 2 नंबर से 0.1 से छूट क्यों जा रहे हैं। उन्हें पता ही नहीं कि हम गलती कहाँ कर रहे हैं, बार बार एक ही गलती किए जा रहे हैं। उन्हें कोई समझाने वाला है ही नहीं। एक ही रूम में बंद होके 10 घंटे 12 घंटे 15 घंटे बैठा रहता है, एकदम पढ़ते रहता है। जरूरी नहीं है कि आप 15 घंटे पढ़िए। आप कहते हैं कि आपको 24 घंटा का समय मिला हुआ है, 24 घंटा में अगर उसको 3 भाग में आप बांटिए तो 8-8-8 होता है। बहुत बड़े बड़े शिक्षक कहते हैं, बहुत बड़े बड़े गुरु कहते हैं कि आप 8 घंटा सो जाइए आराम से। नींद भी बहुत अच्छी बात है, नींद भी लेना जरूरी है। अगर आप अच्छे से सोएंगे नहीं तो आप कोई काम को अच्छी तरीके से कर नहीं पाएंगे। तो 8 घंटे आप पहले सो जाइए, और 8 घंटे आप खाने में, फ्रेश होने में, खेलने में, कूदने में, फोन चलाने में। मेन प्रॉब्लम तो भी फोन का चल रहा है। 8 घंटे में ये सारा काम कीजिए। लेकिन 8 घंटे अगर आप सभी दिल से पढ़ते हैं, मन से पढ़ते हैं, तो सफलता बहुत दूर नहीं है, ये कहने का होता है। और यही वहाँ पर उनको सिखाया जाता है। और 4 सूत्र यहाँ पर दिया जाता है कि साधना, स्वाध्याय, संयम और सेवा। ये चारों के माध्यम से ये कहा जाता है कि हम कई आईएएसों से, अफसरों से मिले हुए हैं। इससे पहले कुमार सुशांत जी आए थे, निदेशालय पदाधिकारी, उनको बुलाए थे सिलेक्शन के बाद। तो वो बोले थे कि देखिए, पढ़ाई करते हैं लेकिन मेडिटेशन जरूरी है। आपका मन शांत क्यों रहे। हम बैठे हुए यहाँ पे, मन मेरा कहीं पर और घूम रहा है। मेडिटेशन के बारे में हम लोग फिर एक अलग सेशन कर लेंगे, अलग वीडियो बना लेंगे। इसमें ये बताइए कि मोटिवेशन जो दिया जाता है, जो बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं, कई बार अकेलापन उन्हें महसूस होता है, या फिर कई बच्चे, आपने बताया कि अंक कम आता है तो उनको टेंशन होती है, कई बच्चे परिवार से दूर रहते हैं तो उनको डिप्रेशन होने लगता है। तो उसको लेकर क्या साइकोलॉजी किसी तरह की जो है आपको काउंसलिंग की भी व्यवस्था है? मतलब उन बच्चों के लिए किस तरह की काउंसलिंग की व्यवस्था है? कोई चिकित्सक आते हैं या फिर कुछ बड़े मोटिवेशन गुरु भी आते हैं जो आपका सेमिनार होता है? जी, ऐसे चिकित्सक कोई नहीं। देखिए, कहते डिप्रेशन में है, कोई दुख में है, कष्ट में है, तो बीमारी का इलाज होता है। अगर कोई मन से बीमार हो तो उनका कोई चिकित्सक नहीं है। हमको लगता भी नहीं कि इसका दवाई मतलब भविष्य में भी बन पाएगा कि अगर मन से कोई बीमार हो। उनके लिए यहाँ पर ये कोई बहुत बड़े मोटिवेटर भी नहीं आते हैं जो मतलब उनको ये कहे कि आप ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा आपके साथ। वो डिप्रेशन के देखते हैं कि कल आपने देखा कि शाम में एक दीदी थी, वो ट्रेन में कट के मर गई। हो सकता है उन्हें किसी प्रकार का टेंशन, फ्रस्ट्रेशन में डूबी होगी, जिनको ये कोई नहीं बताया कि आप क्या करोगे तो आपको क्या अच्छा होगा। इसी कारण से कोई कहीं मर जाते हैं, कहीं डूब जाते हैं, कोई जहर खा लेते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे आते हैं तो युवा होने का सही तात्पर्य आपको बताया जाता है कि आपका इस पृथ्वी पर आना किस लिए आए, आपको क्या करना चाहिए और क्यों आप यहाँ तक आए हैं। आप जिस मकसद से, जिस कारण से आपको भगवान ने यहाँ पर भेजा है, आप जाइए, कुछ अच्छे कर्म कीजिए, वहाँ पर अच्छे से रहिए, धरती पर दूसरे का सेवा कीजिए, अपने पढ़ाई के प्रति, अपने मन के प्रति, अपने माता पिता के प्रति उस भाव को दिखाइए। वो तो दिखाते ही नहीं है, वो अभी किसी और दुनिया में खोए हुए हैं। जी, अभी आप क्या करते हैं? हम अभी पढ़ाई करते हैं सर। किस चीज़ की तैयारी करते हैं? हम SSC का तैयारी करते हैं और हम एग्जाम भी दिए हैं, उनमें अब रिजल्ट भी आने ही वाला है। तो हमें पूर्ण विश्वास है। कितनी उम्र है? मेरी 21 वर्ष कुछ महीना पड़ता है। इससे पहले कोई कंपटीशन की एग्जाम आपने फेस किए हैं? नहीं, इससे पहले ITI का एग्जाम दिए थे, उनमें फेस है। अभी हम ITI कर रहे हैं। अभी आपको डिप्रेशन वगैरह आया है? नहीं, डिप्रेशन आएगा क्यों? जब हम यहाँ से जुड़े हुए हैं तो हमको ये लगता ही नहीं कि हम डिप्रेशन में हैं। डिप्रेशन कब होता है? जब पढ़ाई में मन नहीं लगे, मन कहीं से कहीं भटके, डिप्रेशन होता है। अगर कम नंबर का मारामारी होता है कि नंबर इस एग्जाम दिए, हमको नंबर भी नहीं आए, तो मन में डिप्रेशन। लेकिन हम जहाँ से जुड़े हुए हैं, यहाँ पे डिप्रेशन का नाम पता कोई चीज ही नहीं है। डिप्रेशन नहीं, बिल्कुल। यानी आप कहते हैं कि अगर जिनको डिप्रेशन है, यहाँ से जुड़िए, बिल्कुल। समाप्त हो। हाँ बिल्कुल, अगर आप यहाँ से जुड़ते हैं तो डिप्रेशन क्या, आपका मन ऐसा फ्रेश हो जाएगा। जिस प्रकार से एक मंदिर स्वच्छ फ्रेश एकदम साफ रहता है, आपका दिमाग मेंटलिटी उतना साफ रहेगा। मुकेश जी ये कह रहे हैं कि आप जो है यहाँ के युवा प्रकोष्ठ से जुड़कर अपने अंदर जो भी आपको टेंशन महसूस होती है, जो आपको डिप्रेशन महसूस होता है, आप उसे खत्म कर सकते हैं। और मुकेश जी चाहते हैं कि आप यहाँ से जुड़े और अपने अंदर की जो परेशानी है उसको यहाँ पे साझा करें। मोटिवेशन के माध्यम से आपको जो यहाँ अच्छी अच्छी किताबें और साहित्य उपलब्ध कराई जाती है, उसके माध्यम से इन चीज़ों पे आप काबू पा सकते हैं।
या और भी